हम लोग दुखी क्यों रहते हैं? हम लोगों को दुख ज़्यादा सताता है, आज के ज़माने में तो खास करके। हम लोग क्यों दुखी रहते हैं? आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी सोचा है? ना। हम लोग दुखी इसलिए रहते हैं, हमारे दुख का कारण क्या है? हमारे दुख का कारण कौन है? ये सारे प्रश्न आपके मन में उठने चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि जब तक आप ये प्रश्न नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में सुख नहीं आएगा। कई लोग हमेशा ही दुखी रहते हैं, उनके जीवन का एकमात्र कर्तव्य ही दुख होता है, क्योंकि वो लोग कभी किसी को सुखी देखना ही नहीं चाहते, दूसरे की खुशियों से जलते हैं। जैसे कि आप समझिए कि एक उसके पड़ोसी को मिली एक 3 लाख की गाड़ी या 4 लाख की गाड़ी मिल गई और उसे 2 लाख की मिली, तो फिर भी वो, अगर उसे गाड़ी मिली तो उससे पूछा जाए कि भाई तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो, फिर भी वो दुखी रहे, तो उससे पूछा जाए कि भाई तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो कि तुम्हें 2 लाख की गाड़ी मिल गई, तो पूछेगा यार, वो बोलेगा, क्या बोलेगा कि अरे भाई मैं दुखी इसलिए हूँ कि मुझे केवल 2 लाख की गाड़ी मिली, पड़ोस वाले को 4 लाख की मिल गई। तो वो लोग दुखी ही रहते हैं। ऐसे लोग सुख का मौका ढूंढ ही नहीं पाते, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। तो आप ऐसा ना बनना, आपको भी हमेशा सुखी रहना चाहिए। हमारे दुख का कारण कौन है? हमारे दुख का कारण कोई और नहीं। आप लोग कहते हो कि पत्ता भी हिलता है तो ईश्वर की मर्जी से हिलता है, सही? पत्ता भी हिलता है तो ईश्वर की मर्जी से हिलता है। तो आप ये बताइए, आप लोग ये बोलते हैं, कई लोग ये बोलते हैं कि जब सब कुछ वो ईश्वर कर रहा है, इसका मतलब कि वो दुख भी दे रहा है। अगर सुख दे रहा है तो ईश्वर दे रहा है, तो वो दुख भी ईश्वर दे रहा है। तो ईश्वर यदि अपने भक्तों को दुख में नहीं देख सकते तो वो दुख देते क्यों हैं? ये प्रश्न उठता है। तो ये प्रश्न तर्क सही है पर कुतर्क गलत है। तर्क सही है पर कुतर्क गलत है। हम अपने दुख के कारण हम स्वयं हैं। हाँ, अपने दुख के कारण हम लोग स्वयं हैं। कैसे? आप समझिए इस तरीके से कि राजा दशरथ को उनके पुत्र से अलग क्यों होना पड़ा था? राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम थे, भगवान थे, परब्रह्म, स्वयं परब्रह्म थे उनके पुत्र, और क्या चाहिए? तो जब ये दुख दशरथ जी के जीवन में भी आया, जिनके पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी थे, पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी थे, उनके जीवन में भी दुख आया, तो आप सब तो सामान्य मनुष्य हैं। हम लोग तो तुच्छ हैं। वो भले राजा थे, उनके पुत्र भगवान थे, तब उनके जीवन में इतना दुख था कि तड़पते हुए प्राण निकले। तो सोचिए जरा, हम लोग क्या हैं? हम लोग तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। राजा दशरथ जी ने श्रवण को गलती से मार दिया था, तो श्रवण के माता पिता ने श्राप दे दिया कि जाओ, जिस प्रकार से हम पुत्र वियोग में व्याकुल हैं, उसी प्रकार से तुम भी अपने पुत्र वियोग में व्याकुल होकर तड़प तड़प के मर जाओगे। तो राजा दशरथ जी को श्राप लगा और वही फलित हो गया। दुख उनके जीवन में भी मिला। पितामह भीष्म को शरशैया क्यों मिली? कांटों की शैया क्यों मिली? आपको पता है? उन्होंने एक जानवर को अपने हाथ से उठाकर फेंक दिया और वो जानवर जाके, नागफनी देखी है? कैक्टस जिसको बोलते हैं, नागफनी, कांटेदार पौधा था वो, तो उसमें जाकर धंस गया और उसका पूरा शरीर कांटों से भर गया। तो वो भी एक तरह की शरशैया ही हुई, मर गया वो। उन्होंने दूसरे को लिटाया शरशैया पे, खुद भी लेट गए। तो ये प्रारब्ध है, सबका प्रारब्ध निश्चित होता है। दुख सबके जीवन में आता है। बजाय आप दुख ढूंढने के, आप सुख अगर ढूंढें तो आप ज्यादा सुखी रहेंगे। सुख ढूंढिए, दुख नहीं। किसी से लेना हो तो उसका दुख ले लीजिए, पर उसको दुख दीजिए मत।
दुख लेके सुख देना ही एक मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य वही तो पर का जीत। पर को यदि दुख मिल रहा है, यदि आप उसका दुख हर लेते हो तो आप मनुष्य हो, और यदि आप उसको दुख दे रहे हो तो आप पशु से भी बदतर हो। किसी के दुख में हंसना उसी समय मनुष्य से वो पशु हो जाता है। जिसके दुख में यदि कोई मनुष्य हंसे तो वो उसी समय मनुष्य नहीं रह जाता, वो उसी समय पशु हो जाता है। ये हमें ध्यान देना चाहिए। कथा में ये सारी चीजें बताई जाती हैं, सभी मर्यादाएं, सभी सीमाएं इसीलिए बताई जाती हैं कि आप सभी उसका पालन करें और आपके जीवन में सुख आए, आनंद आए। और आनंद ही मैंने बताया था कि भगवान का नाम है सच्चिदानंद रूप। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर कोई सुखी रहे। यदि हमारे वजह से कोई सुखी हो रहा है, यदि हमारी वजह से किसी का कल्याण हो रहा है, तो वो ईश्वर भी तो कभी हमारा कल्याण करेंगे। यदि हम किसी को दुख दे रहे हैं तो वो ईश्वर भी हमें कभी दुख देगा। ऐसा नहीं है कि वो हमें दुख नहीं देगा। हमने यदि किसी को दुख दिया है तो वो हमें देगा। वो हमारा प्रारब्ध आ जाता है अपने आप। यदि हमने किसी को सुख दिया है तो वो सुख ही देगा बदले में। इस हाथ से सुख दो, इस हाथ से सुख लो। और यदि इस हाथ से दुख दिया है तो इस हाथ से दुख ही मिलेगा और कुछ नहीं। आप सभी ऐसे समझिए, आप किसी के घर में गए हैं और वहां श्राद्ध हो रहा है, वहां पर मृत्यु हो चुकी है किसी की और माताएं बहनें रो रही हैं। आप बताइए कि वहां जाकर आप उनको सांत्वना देंगे? यदि आप उनको सांत्वना देंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ, हमारे साथ कोई है, हमारे दुख में रोने वाला, हमारे सुख में हंसने वाला कोई है। हाँ, भगवान को सुख में सब पूछते हैं, दुख में कोई नहीं पूछता। ऐसा है कि इसका उल्टा? बताइए। भगवान को दुख में लोग ज्यादा याद करते हैं, यही है ना? भगवान को दुख में लोग ज्यादा याद करते हैं, सुख में कौन याद करता है? दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। जहाँ ईश्वर है, जहाँ भी है, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। हे ईश्वर, तूने हमें ये जीवन दिया है, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तू ही आनंद है, तू ही सब। तो ईश्वर सबको देख रहा होता है। यदि आप किसी का बुरा कर रहे हो तो आपका भी बुरा होगा। यदि हम आपका कल्याण कथा के द्वारा कर रहे हैं, कथा सुना के, तो वो ईश्वर भी हमारे ऊपर कभी न कभी तो कृपा करेंगे कि आओ, तुमने हमारे भक्तों को हमारे गले से लगाया है, आओ हम भी तुम्हें अपने गले से लगा लें। तो वो फायदा ये है, लाभ ये है कि वो भी हमारे ऊपर कभी न कभी ध्यान देंगे, वो हमारे ऊपर ध्यान देंगे। इसीलिए ये दास आपको कथा सुनाता है और सुनिए, बड़े भक्ति भरे भाव से सुनिए। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि ईश्वर को प्रसन्नता हो, किसी को दुख न पहुंचे, किसी को हानि न हो। आप सभी को सुख पहुंचाने का जिम्मा ले लीजिए, तो संकल्प ले लीजिए, हमारी वजह से किसी को सुख तो पहुंचेगा पर किसी को हम दुख नहीं पहुंचने देंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो ये हमारा ध्येय होना चाहिए। सभी को सुख दे दो और दुख मत दो। दुख ले लो उसका, दुख बांटो, सुख बांटो। सबके सुख में जाओ, दुख में भी जाओ, सबका ध्यान दो। दुख किसी को नहीं पहुंचना। हाँ, अगर नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप सक्षम नहीं है तो उधर से भाई कह दीजिए, नहीं, किसी को दुख मत दीजिए। यदि हम किसी का अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे वजह से किसी का बुरा भी ना हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारे वजह से किसी का अच्छा नहीं हो रहा है, हमारी वजह से किसी का लाभ नहीं हो पा रहा, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी वजह से किसी की हानि भी ना हो। हाँ, सही है। एक बार क्या हुआ, दुख की बात है, तो एक बार क्या हुआ, आत्मदेव जी नाम के बड़े ही धनी व्यक्ति हुए। बड़ी ही पावन कथा है, बड़ी मधुर, बड़ी ही अच्छी कथा है। जरा सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। ये भागवत जी की महिमा है।
यही भागवत जी की महिमा है जो हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोग उनकी छत्र छाया में बैठे हैं, कथा श्रवण पान कर रहे हैं। तो क्या हुआ, एक बार आत्मदेव जी नाम के बड़े धनी व्यक्ति हुए। सब था उनके पास, सब कुछ था, सारे धन संपदा से महालक्ष्मी की भरपूर कृपा थी, किसी चीज की कमी नहीं। हाँ, एक कमी थी। वो क्या? पुत्र धन की। सब धन था पर पुत्र धन की कमी थी। अब जिसके पुत्र धन ना हो उसके पास तो कोई धन नहीं, वंश आगे कैसे बढ़ेगा? आत्मदेव जी को चिंता हुई, जाकर नदी के तट पर रोने लगे। तो एक संत जी आए। संत जी ने पूछा, कहो क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता वरीयसी। तो वो आत्मदेव जी बोले साधु से कि हे भगवान, हे साधु, हे ब्राह्मण, हमारे संतान नहीं है, कोई उपाय बताइए। साधु ने समझाया कि आत्मदेव जी आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको इस मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। क्या पुत्र क्या धन, हाँ नहीं पड़ना चाहिए। जितने ज्यादा आप मोह में उलझेंगे उतना ज्यादा ही आप फंसते जाएंगे। भव सागर से पार जाना होगा तो भव सागर खींच लेगा। इसीलिए हमें मोह नहीं करना चाहिए। वो साधु समझा रहे हैं उन्हें, आत्मदेव जी को समझा रहे हैं, पर आत्मदेव जी माने का है। उन्हें पुत्र चाहिए तो चाहिए। हट किया, संत जी ने यज्ञ किया। देखो भाग्य को बदल दिया संत ने अपने बल पे, शक्ति के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर, अपनी भक्ति के बल पर, अपनी निष्ठा के बल पर भाग्य को भी बदल दिया संत ने। और लेकिन जो भाग्य में लिखा है वही होता है। कहा गया है ना, भाग्य में जो लिखा है वही होगा, उसके हट कर कुछ भी नहीं होगा। दशरथ जी के भाग्य में दुख था तो भगवान राम आ गए उनके पुत्र बन के, फिर भी उन्हें उनके हिस्से का दुख तो भोगना ही पड़ा। भीष्म जी के हिस्से में दुख था तो उन्हें भी अपने हिस्से का दुख भोगना पड़ा। सभी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा ही सही पर दुख आता जरूर है। दुख है सबका साथी, सुख हो चाहे ना हो। दुख है सबका साथी, सुख हो चाहे ना हो। तो हमें ध्यान देना चाहिए। तो आत्मदेव जी ने हट किया, फल तो यज्ञ किया, साधु ने तो फल प्रकट हुआ, फल दिया। आत्मदेव जी को कहा जाओ रानी को खिला देना, बच्चा होगा, कल्याण वस्तु। गए अपनी पत्नी के पास, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। हाँ, तो अपनी पत्नी को उन्होंने फल दिया, फल खाया नहीं पत्नी ने घमंड में, सो गाय को खिला दिया तो गाय को बच्चा हो गया, गाय गर्भवती हो गई। बच्चे के कान गाय की तरह थे तो नाम रखा गोकर्ण। शरीर दिव्य था, तेजोमय शरीर। इधर हो तो गया बच्चा गाय को, पर इधर धुंधली ने अपनी बहन से बच्चा पैसे देकर खरीद लिया। कुछ रुपए दे दिए, लो लालची करती, दे दिया बच्चा। तो दिया, जब बच्चा दे दिया तो उसका नाम रखा धुंधकारी। जब दोनों बड़े हुए तो यत यत काले न तो जातो तरुणौ तनया उभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महान खलु। हाँ, धुंधकारी महान दुष्ट निकला, गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी निकले। तो जब दोनों बड़े हुए, दोनों की प्रवृत्ति चित्तवृत्ति अलग अलग हुई। गोकर्ण जी ज्ञानी हो गए, धुंधकारी दुष्ट हो गया, कुसंगति में पड़ गया, आवारा लड़कों के साथ रहने लग गया, मदिरा पान करने लग गया, वेश्याओं के संग रहने लग गया। और इधर गोकर्ण जी सत्संग में लग गए, हरि भजन में लग गए, भक्ति में लग गए, बड़े विद्वान हो गए। और इधर धुंधकारी शराब पीकर आया, मदिरा पीकर आया तो अपने पिता को मारा। उसके पास रुपए खत्म हो गए थे, धन खत्म हो गया था, तो पिताजी से कहा चलो पैसा दो जुआ खेलने के लिए, द्यूत। तो द्यूत भगवान ने कहा है गीता में, छलियों में मैं द्यूत हूं। गीता में कहा है भगवान ने, छलियों में मैं द्यूत हूं। भगवान तो छल है, द्यूत एक छल है, एक बुरी आदत है द्यूत। आप जब भी द्रौपदी के चीर हरण का कारण भी द्यूत ही था। महाभारत का सबसे बड़ा कारण द्यूत था
तो जिस द्यूत ने महाभारत करा दी उस द्यूत को समझ लीजिए कि क्या। तो अब उसने जुए के लिए अपने पिता से पैसे मांगा। तो पिता ने कहा कि पैसे नहीं है। कहाँ है? मेरे पास तो है नहीं बेटा, जाने दो, अगली बार दे देंगे। तो पिता को मारा उसने कि नहीं दोगे, मारा। माँ को मारा तो माँ के दिल पर जो घाव हुआ, माँ आत्महत्या कर ली, कुएं में कूद गई। पिताजी चले गए रोते रोते, अपना नदी के तट पर गए। और इधर जब वे गए, माँ तो आत्महत्या कर ली, कुएं में कूद के। सो पिताजी चले गए। अब वहां से गोकर्ण जी आ रहे थे। तो गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी रो रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, पिताजी बताइए आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने बताया, बेटे, बड़े बेटे ने मार लगाई है, धुंधकारी ने मार लगाई है, बहुत मारा है उसने, लातों से घूसों से बहुत मारा है। खैर मुझे इस चोट की फिक्र नहीं, उन्हें उस चोट की फिक्र नहीं थी, उन्हें यहाँ जो घाव लगा था दिल पे उनके, उसकी फिक्र थी। पत्नी चली गई, धन चला गया। धन जो था, देखो धन की कमी नहीं थी, धन बेटे ने लुटवा दिया। यदि एक भी कुसंग पकड़ ले पूरे वंश में, तो पूरे वंश को खराब कर देता है। कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सही है। तो उसने ऐसा किया। तो पिताजी ने बताया, गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी और बताओ, और मार खाना है अपने बड़े बेटे से, अपने बेटे से और मार खाना है? तो उन्होंने कहा नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करिए, आप अब हमारे साथ रहिए, छोड़ दीजिए पुत्र मोह। तो पुत्र मोह का त्याग किया आत्मदेव जी ने, गोकर्ण जी के साथ चले। इधर धुंधकारी 5 वैश्याएं लेकर आया, और जब 5 वैश्याएं लेकर आया तो उन्हीं के भरण पोषण में लगा। उन वैश्याओं ने जलते अंगार धुंधकारी के मुख में डाल दिया। उन वैश्याओं ने जलते अंगार, 5 वैश्याओं ने जलते अंगार डाल दिए मुख में। धुंधकारी तड़प तड़प कर मरा। मर तो गया पर प्रेत बन गया। प्रेत योनि होती है 84 लाख योनियों में से एक। 84 लाख योनियां हैं, सबसे अंत में मनुष्य का जन्म है। तो प्रेत योनि में गया, बड़ा कष्ट हुआ उसे। तो इधर गोकर्ण जी गया में श्राद्ध करके आ रहे थे। तो उन्होंने जब वो गोकर्ण जी आए, तो धुंधकारी कहीं बवंडर बन के उन्हें सताने लगा। तो गोकर्ण जी ने पूछा, भाई कौन हो तुम, और ऐसे मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तो वो क्या कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामतः। हम आपके भाई हैं धुंधकारी, हमारी ये दुर्दशा। उन्होंने पूछा गोकर्ण जी ने, बताओ आपकी दुर्दशा कैसे हुई? तो उन्होंने बताया कि हमने अपने माता पिता को बड़ा कष्ट दिया, हमने अपने माता पिता को बड़े कष्ट दिए, उन्हें सताया, उन्हें प्रताड़ित किया, माता की हत्या का कारण बना, माता की मृत्यु का कारण बना, इसलिए मैं आज प्रेत योनि में हूँ। मेरे मुक्ति का कोई उपाय कीजिए। जब गोकर्ण जी से ऐसे उसने कहा, तो गोकर्ण जी को दया आ गई। गोकर्ण जी ने बोला, ये अच्छा रुको, हम कुछ करते हैं। उन्होंने सूर्यदेव से पूछा, ऊपर सूर्यदेव देखे। सूर्यदेव ने कहा कि जाओ इसे भागवत सप्ताह का पाठ कराओ, भागवत सप्ताह सुनाओ, तो इसका मोक्ष हो जाएगा, इसका परलोक सुधर जाएगा। तो जब गोकर्ण जी ने भागवत जी का अनुष्ठान किया, तो कई दूर दूर से ऋषि महर्षि साधु संत जन सभी आए, जानवर कुत्ता बिल्ली सब आए। यहाँ आपको बता दूं कि जानवर तक के कान में यदि श्रीमन नारायण शब्द भी पड़ गया ना, तो उसका मोक्ष हो जाएगा, उसका तत्काल परलोक सुधर जाएगा, चाहे वो जानवर पशु ही क्यों ना हो। इसीलिए यदि अपने घर में कोई पालतू रखा है, तो उसके कान में जब भी जाया करो ना, तो भगवान का नाम ले लिया करो एक बार जाते आते समय, जय श्रीमन नारायण चरणौ शरणौ प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। एक बार नाम ले लिया करो भगवान का, जय श्री हरि जय श्री कृष्ण, तो उसका परलोक सुधर जाएगा। इधर गोकर्ण जी ने अनुष्ठान किया, श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान किया, भागवत सप्ताह का। तो गोकर्ण वहां पर 7 ग्रंथियों वाला एक बांस रखा हुआ था। वो 7 ग्रंथियों के ऊपर सबसे पहली वाली ग्रंथि में जाकर बैठा, और जब बैठा तो वो 7 ग्रंथियां थी उस बांस में। वो 7 ग्रंथियां क्या हैं?
वो 7 ग्रंथियां हमारे 7 बुरे विकार हैं, हमारे ऐसे जो काम क्रोध मोह लोभ जो ऐसे जो विकार हैं बुरे, वो 7 ग्रंथियां एक बांस में थी। तो वो सबसे पहली वाली ग्रंथि में जाकर बैठ गया, ऊपर वाली। तो जब ऊपर वाली ग्रंथि में गया बैठा, तो जब कथा प्रारंभ हुई, कथा पहले दिन की कथा से पहले दिन की ग्रंथि खुल गई, पहली ग्रंथि खुल गई, दूसरे दिन की दूसरे खुल गई। जब 7वें दिन की कथा पूरी हो गई, तब 7वें ग्रंथि खुल गई और पूरा का पूरा बांस फट गया और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। और उसे देखकर सभी संत जन खड़े हो गए हाथ जोड़ के कि पूछे, बताइए आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं धुंधकारी हूँ, मेरी दुर्गति हो गई थी, पर भागवत जी की श्रवण करके कथा मेरी सदगति हो गई है, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। तो उसने ऐसा कहा। जब जाने लगा तो गोकर्ण जी ने रोक के पूछा, भैया जा रहे हो तो कुछ कहे जाओ। तो उसने कहा कि सुबह का रखा दाल शाम को महक जाता है, सुबह की रखी साग शाम को खराब हो जाती है, सुबह का रखा अन्न शाम को बिगड़ जाता है। तो ये इसी अन्न का रखा हुआ ये शरीर कै दिन चलेगा? हमें यही समझना चाहिए। उसकी सदगति हुई, धुंधकारी की सदगति हुई, धुंधकारी परम धाम को गया भगवान कथा श्रवण करके। और इस बार जब गोकर्ण जी ने अनुष्ठान किया श्रीमद् भागवत जी का, तो सभी आए, और इस बार जो आए सभी कथा सुन के भगवान के परम धाम को चले गए, सभी भगवान के परम धाम को चले गए। भगवान ने गले लगाया भक्तों को, सभी कीर्तन में मगन हो गए, नाचने गाने लगे, भगवान भी नाचने गाने लगे। अर्जुन आ गए, प्रकट हो गए, नारद जी प्रकट हो गए, सभी लोग आ गए, सभी लोग बढ़िया से भजन कीर्तन करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। तो ये है श्रीमद् भागवत जी की महिमा। हमें ये समझना चाहिए कि दुख हमें क्यों मिलता है और हमें हमारे दुख का कारण कौन है। तो आज हम लोग यही समझ रहे थे, हमें ये ध्यान देना चाहिए, हमें ईश्वर से मनाना चाहिए कि ईश्वर जो तूने दिया है वही बहुत है, इसीलिए उसका धन्यवाद करो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।